मेरी स्थिति बड़ी अभी गंभीर बनी हुई है। मैं क्या करूँ? मेरा रिसेंटली प्रमोशन भी हुआ है, बट मुझे कोई खुशी नहीं है क्योंकि घर में स्थिति ये बनी हुई है अभी। आगे बढ़ पाऊंगा माने क्या? आगे बढ़ना सर, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या? क्यों क्यों नहीं समझ में आ रहा? अभी जो चल रहा है उसमें समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है सर, तो मैं तो इसको फिर छोड़ना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी, हाँ? बट इसको कुछ नहीं छोड़ना चाहता हूँ मैं, आपको भी नहीं तो छोड़ना समस्या चाहता क्या हूँ। है? समस्या सर परिवार में इस तरह से कलेश बना रहा तो मैं आगे कैसे कलेश बढ़ूँ? कहाँ है? आप तो वो तो अलग रहती हैं आपसे। ये सर। तो और कलेश कहाँ है? कलेश तो खत्म हो गया। लीगल हर्डल माने क्या? हर्डल तो होता है बाधा। जी माने सर। मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ कामना है, उसकी राह में जो बाधा होती है उसको हर्डल बोलते हैं। जब आपका सब ठीक चल रहा है तो आपकी कामना क्या है? कामना तो होनी नहीं चाहिए, सब ठीक है तो कामना क्या है? सर वो मुझे नहीं छोड़ना चाहती ना। आप अपनी कामना बताओ ना, पहले आपकी क्या मेरी कामना है? कामना बस ये है कि मैं बस जुड़ा रहूँ यहाँ से, किससे जुड़ रहा हूँ? तो आपसे मैं सर। निकाल थोड़ी रहा हूँ आपको। लेकिन ये स्थिति ये आ रही समस्या है कि क्या है? समस्या ये है कि अब मैं उसको लेके आऊँ कि नहीं ले आऊँ? किसको लेके आऊँ? वाइफ को अभी लेके। तो बोला मत लेके आओ। मम्मी बोलती हैं कि एक बार आचार्य जी से पूछ के पहले आओ। आप समस्या बताओ साफ। सर मदर ने आज बोला है कि आप पूछ के आइए आचार्य जी से, बहुत पूछना सुनते हो क्या? ना। मैं मना करता हूँ? मुझसे पूछ के होता है क्या? वहां कहीं पे एक बटन लगा होता है अप्रूव्ड बाय आचार्य जी में, थोड़ी होता है। जो रजिस्टर कर ले, मेरा क्या है? हाँ तो समस्या बताइए पहले। समस्या सर यही है कि अब मैं कुछ आपका प्रमोशन हो गया है, कोई समस्या है? नहीं सर, कुछ आप गीता से जुड़े हुए, कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं तो सर। फिर समस्या क्या है? मैं सर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ क्यों नहीं कर पा रहे? समस्या बताइए। क्योंकि वो मेरी टांग खींचते रहते हैं टांग सर। कैसे खींचते? तो दूर है। सर उसी समय ऐप पे मैं सुन रहा हूँ आपको हाँ फोन आते रहते हैं। तो फोन तो आ रहा है, साइलेंट पे कर दीजिए, बंद कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। समस्या क्या है? जब तक समस्या बताओगे नहीं ईमानदारी से तब तक बात बनेगी नहीं। कुछ फंसा हुआ है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बोल रहे हो जैसे जानते ही नहीं क्या फंसा हुआ है। 8 महीने से सेक्स नहीं मिला होगा, और क्या है? इधर उधर की बातें दुनिया भर की। यही नहीं सर ऐसा नहीं। तो फिर रोमांटिक मीठी मीठी बातें नहीं करी 8 महीने से? सर छोटा बच्चा है, उसको भी देखना है इसलिए। छोटा बच्चा कहाँ है? वाइफ के साथ तो में। माँ के साथ है, खुश है, आपको क्या समस्या है? साफ साफ समस्या बताइए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। बस मैं सर आगे क्या करूं, मुझे ये समझ। आगे क्या करे? चल तो रहा है जो चल रहा है। ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, दौड़ो, पिक्चर देखो, मौज करो, रात में सेशन करो। समस्या क्या है? शायद मैं खुद ही समस्या बन गया हूँ नहीं शायद। नहीं 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 नहीं, दार्शनिक नहीं मामला, क्योंकि सर व्यवहारिक रखिए। समस्या क्या है? कई बार सर मैंने सोचा है कि कुछ नई साइड हट जाऊं तो फिर सारी साइड हट समस्या। जाऊं मैंने क्या? प्रतीकों में बात मत करिए, व्यवहारिक समस्या बताइए। आपका पूरा दिन रहता है, उसमें समस्या कहां पर आ रही है? यादें आती हैं हाँ सर ये है। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? गंदे गंदे गाने सुनते हो ना? मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। सुनते हो? बता क्यों नहीं रहे हो? सर फिलहाल तो सर आपके जो एपी सजेस्टेड सॉन्ग है यूट्यूब पे वही सुनता हूँ मैं तो। तुम उसमें भी कुछ निकाल लेते होगे। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मैं तो हम और आत्मा की बात कर रहा हूं, आप वहां कोई और बात कर रहे हो। ये गुलाबी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता है। वो मुझे याद आती है, उसकी छुप छुप के तस्वीरें देखता हूँ, वो गाने सुनता हूँ, इसका कोई समाधान नहीं होता है। कुछ नहीं हो सकता इसका। सुन लिया करो गाने, इसका यही है। कोशिश की सर मैंने, उसको काफी बुक्स भी दिए पढ़ने के लिए, मैंने कहा फिर कुछ। उसकी तरफ वो चली गई है, अब क्या बुक्स दे भेज। आपको नहीं स्वीकारा, आपकी बुक्स को स्वीकार रही है। होता है कभी ऐसा? किस मुगालते में हो? फिल्मी बातें, वही पूरा का पूरा लोक धर्म भी क्या है? प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, द रोमांस ऑफ लोक धर्म। फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर एक जोड़ी बनती है और उस जोड़ी में दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं। क्या मतलब कैसी बातें कर रहे हो यार? फिर वो बिछुड़ जाती है,
तो एक अलग स्टीरियोटाइप, एक अलग टेम्पलेट एक्टिवेट हो जाता है। उसमें शराब-वराब भी पी जाती है, गंदी-गंदी गज़लें और ऐसे गाने सुने जाते हैं। इसका क्या समाधान देगा? तुम्हें अपनी ज़िंदगी खराब करनी है, समय नष्ट करना है तो कर लो। कितना भी इसमें समय लगा सकते हो, कोई अंत नहीं है। कोई शारीरिक काम हो तो शरीर थक भी जाता है। मन तो अतल कुआँ है। उसमें कितना भी आप शायरी डाल दो, रोमांस डाल दो, भावनाएँ डाल दो, रील्स डाल दो, यही सब होता है। वो थोड़ी कभी भी भरता है। और ये सब कितना प्रेडिक्टेबल है ना। जो जिसको बहुत प्यार से घर लेके आए होते हैं, जब वो चली जाती है छोड़-छाड़ करके और अपना रौद्र रूप दिखा देती है, तो फिर वो अलग आते हैं कि वो तो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते-देखते। और बार-बार सुन रहे हैं उस रील को लूप में, क्या से क्या हो गए देखते-देखते। लगता है बिल्कुल मेरे लिए ही तो गाई गई है। आपके लिए भी गाई गई है। वो पूरी मानवता के लिए गाई गई क्योंकि ये सबकी कहानी है। क्योंकि ये एक अनिवार्य दुष्चक्र है जिसमें आप फँसोगे ही फँसोगे, आप जैसे पैदा होते हो और जैसे ये पूरा सामाजिक ढर्रा है। तो इसीलिए वो चीज़ें सब पर लागू हो जाती हैं। हाँ, किसी पर 25 की उम्र में, किसी पर 45 की उम्र में, किसी पर हो सकता है 55, 65, 105 की उम्र में। अभी तो आ रहा है एक बड़े अभिनेता का 40 साल के बाद अब भारत में उसका डाइवोर्स हो रहा है। इधर मुँह लटकाने की क्या बात है? सबके साथ होना ही था, तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो मौत जैसी चीज़ है। तो होनी है, इसमें क्या परेशान हो रहे हो? और परेशान हो सकते हो कितना भी, होना है तो हो लो। चुनाव की बात है कि कितना परेशान होना है, पर ये होना सबके साथ है। जिनके साथ ऊपर-ऊपर से नहीं हो रहा, उनके साथ अंदर-अंदर से हो गया है। आप 8 महीने के वियोग में परेशान हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही घर, एक ही कमरे, एक ही बिस्तर में 8 साल से रहते हों, तो भी वियोग पूरा-पूरा हो। उनकी व्यथा और गहरी होती है। पर ये होना सबके साथ है, चाहे स्थूल, चाहे सूक्ष्म। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ये नियम है। अब ये होने के बाद चाहे तो शायरी सुनो, चाहे तो गीता सुनो, वो आपका चुनाव है। सारी बात। हुँ? अच्छे काम में ज़िंदगी में डूबने का यही फ़ायदा होता है। ये जो भावनात्मक दलदल होती है ना, ये खा जाएगी नहीं तो। कोई इससे नहीं बच सकता और इंसान पैदा हुए हो, तो कोई ऐसा नहीं होगा जिस पर भावनाओं के ज़ख्म ना हों, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी इसलिए नहीं होती है कि आपको बहुत सुख देगी, ज़िंदगी तो ज़ख्म ही देती है। वो आपको सब टालते भी रहेंगे, यादें भी आती रहेंगी, जीना दुश्वार होता रहेगा, उसका एक ही तरीका है, डट के काम करो, खूब थक जाओ, सो जाओ और काम के बाद भी ऊर्जा मिली है तो रैकेट उठा के जा करके तोड़-फाड़ दो। कोर्ट को भी, नेट को भी सब तोड़-ताड़ दो। एकदम टूट जाओ, जाके सो जाओ। बाकी मजनू बनने का अलग मज़ा है, वो लुत्फ़ उठाना है तो उठाओ। मेरे ख्याल से हीर रांझा का है, उसमें अभिनेता राजकुमार, ये दुनिया ये महफ़िल मेरे काम की नहीं। क्या गज़ब का पिक्चराइज़ेशन है। अच्छा खासा आदमी बिल्कुल उसमें बाबा बन जा रहा है। एक गाने के अंदर-अंदर 5 मिनट के गाने में उसका पूरा रूपांतरण हो जा रहा है। तो चाहो तो वो सब भी कर सकते हो। ज़िंदगी तुम्हारी है, पूरी स्वाधीनता है, बर्बाद करना चाहो तो पूरी छूट है। क्यों भई? और ये मसले सबके साथ होते हैं। जो बोले नहीं है, मक्कार। हमें कैसे पता ये सब रील्स सुनी जाती हैं? सबके साथ होता है। थैंक यू सो मच।